क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा, चैप्टर को समझने से पहले समझेंगे इस चार वर्ड का मतलब क्या हुआ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? घूमना। फ्लो का मतलब बहना। और इनकम का मतलब क्या होता है? पैसा। यानी कि इकोनॉमिक्स में ये पूरी हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है। क्योंकि आपने एक सेंटेंस सुना होगा, one's expenditures is another's income। किसी एक का खर्चा किसी की क्या होती है? इनकम होती है। एग्जाम्पल, मैं इनकम यहाँ से कमा रही हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, उनको स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है। मेरी जो इनकम हुई, मैंने जब स्कूल में जाकर पे करा, तो मेरा एक्सपेंडिचर किसी की और की क्या हो गई? वो बेटा इनकम। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हुए हम समझेंगे इस चैप्टर को, ताकि आपको वो लॉन्ग लास्टिंग समझ आए। कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। क्योंकि हमें स्कूल में तो समझा दिया गया इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, रट लो, इतनी मोटी मोटी तुम्हें 2 बुक्स पढ़नी है। समझते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स हम बेसिकली समझते क्या है। वर्ड क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये 2 वर्ड से मिलके बना है, इकोस एंड नेमिन। ये जो 2 वर्ड हैं बेटा, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब एशियन टाइम के वर्ड्स हैं। इसका इंग्लिश में मतलब क्या है मैम? इसका इंग्लिश में मतलब है बच्चे, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जाता है। अब हाउस होल्ड का मतलब आप ये मत समझना सिर्फ मेरे घर में काम आता है। हाउस होल्ड में क्या है? स्कूल में क्या मैनेजमेंट यूज हो रही है, घर में कहाँ मैनेजमेंट यूज हो रही है, हर जगह हमारा क्या काम आता है बच्चा? इकोनॉमिक्स काम आता है। अब इकोनॉमिक्स में आपने फर्स्ट टर्म जो पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th याद है ना? एटलीस्ट बुक का नाम तो याद होगा आपको। आपकी बुक का नाम क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसका मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब ग्रीक वर्ड क्या है? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। अभी आप सब कुछ भूल भी गए होंगे, तो आपको ये याद होगा कि मैम माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट यानी कि लार्ज। यस बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरी कितनी इनकम है, एक कंज्यूमर की क्या इनकम है, एक प्रोड्यूसर क्या सप्लाई करना चाहता है, ये क्या हुआ आपका माइक्रो। जब आप एक इंसान के बारे में बात करते हैं, जब हम सबके बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। लर्न करने का तरीका समझिए। मैम माइक्रो में आई आता है, मैक्रो में ए आता है। आई का मतलब इंडिविजुअल, ए का मतलब एग्रीगेट। बाकी सब तो सेम है, बाकी सबको याद करने की जरूरत थोड़ी है। आई का मतलब इंडिविजुअल। जब सिंगल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि प्रॉब्लम, एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, वो किसके इशू है? हमारे इंडिविजुअल की दिक्कत है। वही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटीज रिलेटिंग टू होल इकोनॉमी, यानी कि एग्रीगेट सबके बारे में बात करना क्या कहलाता है बच्चा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आया? यानी कि मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है, वो क्या है आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? एग्रीगेट के बारे में बात करता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। जब आप माइक्रो पढ़ते हैं तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा डिमांड, एंड चैप्टर क्या था आपका? सप्लाई। इसके बाद जब आप इसमें 12th क्लास में पढ़ेंगे, इंडेक्स में ही आप चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 क्या नाम है आपका? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटिंग टू कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद क्या है, जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है, वही जब आप मैक्रो पढ़ते हो तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो सारे मैक्रो वेरिएबल क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। ये हम एज्यूम करके चलते हैं।
वही चीज जब आपका मैक्रो इकोनॉमिक होता है तो सारे के सारे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक का दूसरा नाम है इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके बाद क्या है बच्चे, एक हॉट सा क्वेश्चन आता है, क्या सेविंग जो है वो वर्च्यू है या वाइस है? सेविंग्स करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मैं हर इंसान का रिप्लाई जरूर करूंगी, हर बच्चे के आंसर्स को देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, सेविंग करना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अब आते हैं आपके चैप्टर के नेम पे। चैप्टर का नाम क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इनकम जो है पूरी इकोनॉमी में क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, आज आपने खाना खाया तो क्या कल नहीं खाओगे? पैसा खत्म हो जाता है तो फिर परसों भी खाते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैम कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि बेटा हम सबके बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड, और हमारे बॉन्ड्स क्या है, ह्यूमन बीइंग के बॉन्ड्स अनलिमिटेड एंड क्या है, रिकरिंग है, यानी कि बार बार होने वाले हैं। मैंने एक बार पिज्जा खा लिया, उसके बाद मेरा दोबारा मन करता है कि मैं दोबारा से पिज्जा खाऊं। तो हमारे बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड, क्योंकि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी लालची इंसान, है ना, हम सब बहुत लालची है। हमारे बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड, जबकि रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड। मेरे पास जो सैलरी आती है कुछ अमाउंट में ही आती है, बहुत लिमिटेड आती है। पर जबकि मेरे जो खर्चे होते हैं कि मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ शॉपिंग भी करनी है, कपड़े भी खरीदने, मेरे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। ऐसा नहीं है मैंने अभी पिज्जा खा लिया तो परसों चल के मेरा मन नहीं होगा पिज्जा खाने का, मैं तो और खाऊंगी, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स क्या है बेटा, रिकरिंग है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉन्ड्स हैं बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड रिकरिंग जो होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग से बॉन्ड्स, इसीलिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हॉट्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुनना ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि जैसे जैसे पैसा जो आपका होता है सर्कुलेट होता रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले काम बनता है, यानी कि हम जॉब करने जाते हैं जनरेशन ऑफ इनकम के लिए। मैं जॉब करने क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पैसा। पैसा जब आ जाएगा तो क्या मैं पैसे को खाऊंगी? नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, उसे खर्च करेंगे। इनकम फेज, मैंने काम करा, उसके बदले मुझे पैसे मिले। अब जब पैसा मिल रहा है उसको मैं क्या करूंगी, खर्च करूंगी। अब जब मेरे पैसे सारे खत्म हो गए तो फिर से मैं काम करने जा रही हूँ, फिर खर्च करूंगी, फिर उससे खर्च करेंगे, कमाएंगे, फिर खर्च करेंगे। ये प्रोसेस जो होता है वो बच्चे क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस। ये साइकिल क्या होती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी? क्योंकि हमेशा चलती रहेगी जब तक हम हैं, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आता है आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, क्या लिखा है इसमें? अरे बेटा आपका ध्यान किधर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर है। तो फेजेस जो होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो के, फेजेस क्या क्या होते हैं, तीन फेज अभी बताया, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। सबसे पहले हम काम करने जाएंगे, उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, फिर पैसा मिल जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे बच्चे, खर्च करेंगे। फिर हमने देखा तीनों फेजेस, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन इनकम फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लगाने हैं लगा लो। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है। यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंस में कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, पर क्वेश्चन में जब आप पेपर में देखोगे तो इसमें कुछ भी आ सकता है कि ये चीज स्टॉक होती है, ये चीज फ्लो होता है, स्टेट द रीजन, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके। अभी आपके जेब में कितना पैसा है, कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ कितना पैसा है, वो क्या हुआ, स्टॉक। पूरे नेशन में कितना पैसा है, वो क्या हुआ, स्टॉक। आज के डेट में इस पूरे इकोनॉमी में कितनी पॉपुलेशन है, वो क्या हुआ, स्टॉक। यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट में मैं पूछ रही हूँ कि कितना पैसा घूम रहा है, क्या चीजें हैं, वो क्या होती है, स्टॉक। जबकि आपका फ्लो क्या होता है बच्चे, पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल में आपने कितना पैसा कमाया बता दो जरा मुझे, वो क्या होता है आपका फ्लो। इसीलिए स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता,
फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक जो होता है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2023, डेट बता दी है आपको, क्या होगा वो, स्टॉक। जबकि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023, आपको प्रॉपर एक ईयर बताया, स्पेसिफिक डेट टाइम कुछ नहीं मेंशन करा, एक पीरियड ऑफ टाइम है, वो क्या हुआ, आपका फ्लो हुआ। समझ आ गया बच्चे आपको? और चीजें देखते हैं आगे। अब देखते हैं हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? देयर आर ओनली 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, आप और हम क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, जो चीजों को प्रोडक्शन करता है, जहां पे हम जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वो क्या हुआ, प्रोडक्शन। सरकार हमारी अपनी, वो क्या है आपका, गवर्नमेंट सेक्टर। एंड लास्ट क्या आता है आपका, फॉरेन सेक्टर। कुछ लोग इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, कुछ लोग इसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ सेम है। हमारे 4 सेक्टर्स होता है इकोनॉमी में, पर इसको हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। जो 2 सेक्टर्स क्या हुए, 1 और 2, यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं हम सिंपल इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में बच्चे 3 सेक्टर्स आते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये क्या हुई, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि मैं बाहर के लोगों से बातचीत नहीं करूंगी, ट्रांजेक्शन नहीं करूंगी, तो हमारी इकोनॉमी क्या हुई बच्चे, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या चीज आ जाएगी, हमारा फॉरेन सेक्टर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इकोनॉमी, यानी कि मैं ट्रांजेक्शन बाहर के लोगों में भी हम लोग डील कर सकते हैं, वो क्या हुए आपके फॉरेन सेक्टर। अब ये प्रोसेस आपने समझ लिया, बहुत इजी है, पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, क्या लिखा है यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, एच और फी। ठीक है, क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर सुबह सुबह तैयार होके प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के लिए। क्या देने के लिए? फैक्टर सर्विसेज। मैम फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देने के लिए कहाँ पे गए? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या फ्री में काम करवा रहा है इससे? क्या हम फ्री में काम करने आ रहे हैं? ना 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 ना, हमें क्या मिलेगा इसमें? फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगा बच्चे? फैक्टर पेमेंट। मैम फैक्टर पेमेंट क्या होता है? लैंड से आपको पैसे क्या मिलता है? रेंट, लेबर, वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल आपका है तो इंटरेस्ट, और यहाँ से खुद का बिजनेस है तो पैसा ही पैसा, यानी कि प्रॉफिट। मैंने आपकी सर्विसेज करी, इसके बदले मुझे क्या मिले? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मिल गई, क्या मैं पैसे को खाऊंगी, अलग अलग कलर के नोट खाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, हम प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। मैं खाने पे जो खर्चा कर रही हूँ, खाने पे, कपड़ों पे, वो सब क्या है मेरे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने करा, मैं इसको पैसे दे रही हूँ कि भैया ये लो 5 रुपए, इसके बदले इसने मुझे क्या दिए? गुड्स एंड सर्विसेज। या तो 5 के कुरकुरे दे देगा, या तो कोई भी सर्विसेज दे देगा। ये क्या होता है बेटा? सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 ही सेक्टर थे। सबसे पहले हाउस होल्ड काम करने के लिए जाएंगे प्रोड्यूसर के पास, उसके बदले प्रोड्यूसर क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के बाद हम उस पैसे को खर्च करेंगे, उसके बाद वो मुझे क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। पढ़ते हैं इसे इंग्लिश में, बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। वैसे तो 4 हैं, पर सिंपल इकोनॉमी में ओनली 2 सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स देयर आर नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन सेक्टर। हमें पता है मैम, इतना तो बेसिक पता है कि अगर ये दोनों होंगे तो यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई क्या कर रहा था? फैक्टर सर्विसेज। किसको? फर्म को। और फर्म हायर कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज कहाँ से? हाउस होल्ड से। समझ आ रहा है? फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज और सेल कर रहा है अपना सारा सामान, किसको? हाउस होल्ड को। फर्म सामान को बना रहा है, उसके बाद सेल कर रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? इनकम रिसीव हुई और सारा एंटायर अमाउंट खर्च कहाँ पे कर दे रहे हैं? कंजप्शन पे, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे। इट मींस नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही, नाइदर
neither household save from their income nor the firm save from their profit. कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहे। इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट आता है लीकेज और इंजेक्शन। आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी जान लो लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। इस फ्लो में से किसी ने अगर पैसा सेव कर लिया तो इस फ्लो में से मेरा पैसा निकल गया बाहर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, लीकेज। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अमाउंट वर्ड लिखा है एंटायर, ये जितना पैसा कमाएगा सारा पैसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इसको दे देगा, यानी कि कोई भी पैसा सेव नहीं करना। पर अगर सेव हो गया कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज। इसके बाद अगर कहीं से बाहर से मेरा पैसा इस सर्कुलेशन मोड में आता है, इंट्रोडक्शन होता है किसका, पैसों का, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लीकेज और इंजेक्शन। वो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज समझ लो। देखिए बेटा डायग्राम से समझते हैं और क्लियरली आपको समझ आएगा दोबारा से। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देने के लिए जाता है फर्म पे, ठीक है। फर्म उसके बदले आपको क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। पैसा आ गया तो पैसे को खर्च करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दुकान वालों के पास, फर्म के पास ही जाएंगे हाउस होल्ड कि लो पैसे, मुझे कुरकुरे और चाउमीन ला के दे दो, ठीक है। उसके बाद ये इसके बदले ने क्या देंगे, कुरकुरे दे देंगे। पैसा यहाँ पे दिया इसने 5 रुपए, तो 5 रुपए के मैंने इसको कुरकुरे के पैकेट दे दिए। समझ आया, ये सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई, लीकेज बताया आपको। अगर इस फ्लो में से किसी ने भी पैसा सेव कर लिया, 20 रुपए मैंने सेव कर लिया कि फ्यूचर में मैं इससे सोना खरीदूंगी, है ना, तो वो क्या हो गया, विड्रॉ हो गया इस अमाउंट में। इस सर्कुलेशन में मैंने 20 रुपए कम कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो गया, भाई पैसा पानी कहीं से निकल रहा है, ठीक है। इंजेक्शन, मैंने ये कहीं से पैसा लाके चोरी वोरी करके इस सर्कुलेशन में और लेकर आ गई, वो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, यानी कि कहीं से पैसा लाके मैंने इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी में, वो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम। समझ आया बेटा, ओके। अब देखिए बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, जिसका दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है आपका फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है आपका नॉमिनल फ्लो। जो अभी हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, इसमें जहां जहां पे हमारा सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है वो रियल फ्लो है, यानी कि जहां पे पैसा इंक्लूड नहीं है वो क्या चीज है बच्चा, रियल फ्लो। जहां पे पैसा इंक्लूड हो गया ऑब्वियस सी बात है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका मनी फ्लो, ठीक है। देखो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले अपनी फैक्टर सर्विसेज देने जाता है फर्म पे, तो वो क्या हो गया, उसका फैक्टर सर्विसेज उसको दे रहा है, फर्म उसके बदले आपको क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या हो गया आपके रियल फ्लो। वही चीज अगर मनी फ्लो पे आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर पैसा कमा के कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है फर्म पे, और उसके पहले हमें फैक्टर पेमेंट वहां से मिलती है, उसके बाद हम उस पर खर्चा करते हैं, ये क्या हो गया आपका मनी फ्लो, है ना। तो यानी कि अगर हमने यहाँ पे जो अपना सर्कुलर फ्लो बनाया था, इसमें देखो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, इसके बदले यहाँ पे इसको क्या मिलेंगे, फैक्टर पेमेंट। इसके बदले यहाँ पे ये क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पैसे देंगे, और ये यहाँ से क्या करेंगे, उसको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। जहां पे पैसा इंक्लूड है वो मनी फ्लो है, जहां पे नहीं इंक्लूड है वो रियल फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज बताइए, क्या इसमें पैसा इंक्लूड है, नहीं है, सर्विसेज इंक्लूड है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैं दुकानदार को सबसे पहले पैसा देती हूँ, उसके बाद जाके वो मुझे क्या देता है, क्या देता है, चाहे गुड्स या तो सर्विसेज, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मनी फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, क्या होगा ये, रियल फ्लो। फैक्टर पेमेंट, पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, मनी फ्लो। क्लियर, बहुत इजीली सभी को समझ आया होगा। देखो रियल फ्लो, it is the flow of goods and services between the firm and the household and the household and the firm. Money flow, it is the flow of money between the two, कौन कौन सा, household and firm, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या गुड्स एंड एक्सचेंज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या एक्सचेंज होता है, पैसा, मनी मनी। डिफिकल्टी क्या होती है,
रियल फ्लो में एक तरीके से बार्टर सिस्टम आ गया। अगर पैसा नहीं आ रहा तो बार्टर सिस्टम है, यानी कि मैं आपको गुड्स और आपके अपने मेरे गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या पता मुझे सामने वाले की चीजें पसंद हो पर उसको मेरे कपड़े पसंद ना हो, तो हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे पार्टी जाने के लिए, तो वो यहाँ पे डिफिकल्टी होती है क्योंकि बार्टर सिस्टम है। तभी तो हम पैसा लेकर आए, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ोगे आप। पर यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होती, पैसा है, जो मन है वो खरीदो, ठीक है। वही चीज, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। एक क्वेश्चन नोट करिए होमवर्क के लिए, डिस्क्राइब द ग्रेट डिस्पर्सन ऑफ 1929। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके हॉट्स का आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।